बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। इतनी मुश्किल से ये मानव की देह मिली है, इतनी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिला है, और इसको हम यूं ही गंवा दें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। पड़ोसन के यहां बैठो ना तो सोचना कि आज मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। रिश्तेदारों के यहां बैठो तो समझ लेना कि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। कहीं गलत जगह पर बैठो तो समझ लेना कि समय बर्बाद कर दिया। पर कभी टीवी खोलकर आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा या पंडाल में बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनो तो समझ लेना कि मैंने कौन सा पुण्य करा था जो आज मेरे सामने ये शिव महापुराण की कथा सम्मुख में है। हमारी कीमत भगवत भजन से। अभी तुम यहां से निकलो, बाहर जाओ, बहुत सारी दुकान लगी हैं। चाय पूछना कितने की है, कितने की चाय? 10 रुपए की। ओहो, अब तुम जाते जाते बीच में कोई अच्छी होटल मिल जाए, वहां पर रुकना। चाय कितने की है? 25 रुपए की। फिर और जाते जाते कहीं 4 स्टार होटल मिल जाए, 4 सितारा होटल मिल जाए तो वहां पर पूछना चाय कितने की है? 90 रुपए की। फिर कोई 5 स्टार होटल जहां वीआईपी जाता हो, वहां जाकर पूछना चाय कितने की है? 200 रुपए की। जो चाय, अब उसने कोई अलग से तुम्हारे लिए 200 रुपए में कहीं केसर और पिस्ता तो नहीं डाला होगा चाय के अंदर। चाय वही है, कप भी वही है, गिलास भी वही है, पीने वाला भी वही है। बस ठेले पर पूछा तो 10 रुपए की थी, होटल में गए तो 25 की हो गई, 4 स्टार होटल में गए तो 90 की हो गई, और 5 स्टार में गए तो जम के बोलो जरा 200 की हो गई। अर्थात चाय वही है, पर चाय की वैल्यू कहां बढ़ी? जब वो ऊंची जगह पर जाकर बैठी तब उसकी वैल्यू बढ़ गई। 10 रुपए की चाय 200 की हो गई। उसी तरह आप कहां बैठ रहे हो? पड़ोसी के यहां बैठ रहे हो कि पान की दुकान पर बैठ रहे हो कि चौराहे पर बैठ रहे हो, आपकी क्या कीमत है? पर जब आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो तब आपकी कीमत परमात्मा जानता है। आपकी कीमत परमात्मा जानता है। कोई नेता आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है, कोई राजनेता आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है, कोई कलाकार आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है। पर आज अगर किसी रूप में भी यहाँ पर सेवा में आप लोग लगे हुए हो तो जरा भगवान को धन्यवाद देना कि कौन सा पुण्य करा था मैंने, जो मेरी नौकरी को, मेरी सर्विस को इतने साल हो गए पर शिव महापुराण की नौकरी करने की मौका नहीं मिला, और आज भगवान ने शिव पुराण की नौकरी में लगाया। नेता की बहुत करी, अभिनेता की बहुत करी, राजनेताओं की बहुत करी, पर आज तुम शंकर की कर रहे हो, या सियोर वाले महाराज की नहीं। ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, ये मेरी माताएं सेवा में लगी हुई हैं, कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन सेवा में लगी हुई है। इनको गौरव महसूस होना चाहिए कि आज मैं जो सेवा कर रहा हूं, अभी ये किसी दूसरे की सेवा नहीं, ये शिव की सेवा है, ये शंकर की सेवा। 7 दिन की सेवा करोगे, सेवा के बाद में क्या मिलता है ये तो मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ जाने, इसका तो अंदाजा हमको भी नहीं। क्या सेवा का फल मिल सकता है ये मेरा शंभू जाने, ये मेरा त्रिकालदर्शी। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में कोई डॉक्टर साहब ने पत्र लिखा है।
मैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम से डॉक्टर सचिंद्र कुमार मिश्र पुत्र श्री कमलेश नारायण जी मिश्र निवासी 94A12 राजीव नगर प्रयागराज से उत्तर प्रदेश से हूं। कहीं बैठे हैं डॉक्टर साहब तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप तो पास में बैठे हैं, माइक दे दूं आपको? दे दो जरा। क्या होता है, दूर कोई बैठा रहता है तो माइक पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए हम लोग नहीं पहुंचाते आजकल। डॉक्टर साहब आपने लिखा है मैं उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का निवासी हूं। पहले तो मैं आपको नमन करता हूं कि आप प्रयागराज की भूमि से आए हैं, आपको प्रणाम करता हूं मैं। पिताजी भी हमारे आए हैं। पिताजी कहाँ खड़े रहिए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबूजी। आप माता जी पिताजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप प्रयागराज की भूमि से आए हैं, त्रिवेणी संगम से आए हैं, गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है, ऐसी पावन धरा को आपको नमन करता हूँ। हमने आपको जल भी भेजा था, गंगा जल भेजा था ट्रेन से बनारस जब आप जा रहे थे। जी जी। तो मैंने ये भैया है ना, ये फोटोग्राफर, हाँ। इनसे लेटे हनुमान जी का प्रसाद और त्रिवेणी का जल भेजा था। जरूर जरूर, बाबा की कृपा। आपने लिखा है इसमें जी कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, बाबा की कृपा है, खूब आनंद में है। गुरुदेव, मैंने सागर में जब केसरवानी जी कथा करवाए थे तब मैंने टीवी पर कथा सुनकर ये विश्वास रखकर मैं सागर गया था। आप कहते हो कि पंडाल में शिव महापुराण की कथा एक बार सुनकर क्या प्राप्त होता है, जरूर सुने। मैं सागर में केसरवानी परिवार ने जब कथा कराई तो सुनने के लिए गया, वहां मैंने कथा सुनी, केसरवानी परिवार से भी मिलना हुआ, सब बात कर फिर हम रात्रि विश्राम कर सब आनंद के साथ में सीहोर कुबेरेश्वर धाम चले गए। कुबेरेश्वर धाम जाकर हमने गौशाला का दर्शन करा, भोलेनाथ जी को प्रणाम करा। वहां कंकर शंकर है, रुद्राक्ष तो मिला नहीं। रुद्राक्ष मिल गया था। मिल गया था। वो राय साहब मिले थे सर जी, बिटोही के नहीं है वो सरपंच जी। जी जी। ये सब भोले बाबा की कृपा थी सर। हम भोजन करने गए थे बाहर ढाबे में, वही वो अचानक मिल गए। अच्छा, उन्होंने दे दिया? उन्होंने दे दिया। फिर आपने लिखा है मैंने अपने बेटा और बेटी के लिए क्या मांगा था भोलेनाथ जी से? MBBS में एडमिशन के लिए। अच्छा, बिटिया ये आई है। हो गया दोनों का? नहीं, एक का हो गया है, दोनों इसका हो गया, बिटिया इसका हो गया। बेटी आपको बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा है। और भाई को जिला जज, छोटे वाले भाई को जिला जज के लिए सीहोर में कह के आया था जी। और वहां से रुद्राक्ष और कंकड़ में शंकर आप कहते हैं, तो मैं वहां से कंकड़ ले आया था जी। और उसी को रोज रुद्राक्ष के जल से स्नान करके पूरे, ये मेरी बहन है छोटी, ये मेरी धर्म पत्नी, बाबा की कृपा है, बड़ी बहन है। अब सब बाबा ने कर दिया, हाथ पकड़ लिया, बस शिव कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद है। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बैठिए, हर हर। तो शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव की करुणा। जैसे आपने बेटी के लिए, बेटों के लिए, छोटे भाई के जज के लिए मांगा और बाबा ने हाथ पकड़ा और कृपा करी। ये शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। आप क्या प्राप्त कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, ये हम नहीं जानते। वो तो आपके पत्र आते हैं तो हमको मालूम पड़ता है, नहीं तो हम तो इतना जानते हैं कि शंकर की कथा कहना है, शंकर की कथा सुनना है और शिव को वाचना है, शिव को बचवाना है और शिव को श्रवण करना है। यहाँ कोई दूसरा है ही, उसकी कृपा जो है, उसकी करुणा जो है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार।